अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस गज़नी और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रिप्लाई के बारे में है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसेंटली लिखा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी नेशन को 23 मार्च को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया पूरे पाकिस्तानी नेशन को, और साथ ही उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि दोनों मुल्कों को दोबारा जो है वो अच्छे रिलेशंस की तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए जिनके स्पेशल मानी हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुबारकबाद दी 23 मार्च की, यानी पाकिस्तान डे की। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अच्छे रिलेशंस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्डियल रिलेशंस, चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और एक और पॉइंट उन्होंने रेज़ किया कि ट्रस्ट यानी एतमाद तभी उस सूरत में आ सकता है रिश्तों में जब एक टेरर फ्री और एक दुश्मनी से फ्री यानी एनिमिटी से फ्री जो एक एनवायरनमेंट हो, उसके चलते ही दोनों कंट्रीज़ जो है वो अच्छे रिलेशंस डेवलप कर सकती हैं। कल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसका रिप्लाई किया है उसमें उन्होंने थैंक्स कहा है, शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि उन्होंने पाकिस्तान को 23 मार्च की मुबारकबाद दी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कुछ पॉइंट्स रेज़ किए हैं, जिसमें पहला बुनियादी जो पॉइंट है वो ये है लॉन्ग स्टैंडिंग पीस, यानी अगर हम लॉन्ग टर्म पीस की बात करते हैं, यानी जो लंबे अरसे के लिए अगर हम चाहते हैं कि पीस हो, उसके लिए ज़रूरी है कि सब डिस्प्यूट्स को हल किया जाए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का उन्होंने मेंशन किया कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है और बाकी सारे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए ताकि एक लॉन्ग टर्म पीस की तरफ जा सकें। दूसरी उन्होंने बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, जम्मू एंड कश्मीर का हमें पता ही है कि पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और इंडिया भी उसको एक डिस्प्यूट ही मानता है, लेकिन इंडिया का बुनियादी जो मुतालबा है कि दोनों कंट्रीज़ मिल के इसको हल कर लें, यानी वो यूनाइटेड नेशंस की जो जिस तरह पाकिस्तान कहता है कि उसको अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस, जिसको इंडिया ने खुद अप्रोच किया, यानी इंडिया खुद यूएन गया और अभी पाकिस्तान और इंडिया इस डिस्प्यूट में पार्टीज़ बने। तो पाकिस्तान यूएन रेजोल्यूशंस की बात करता है, जबकि इंडिया जो है वो कहता है कि बायलैटरली दोनों मुल्क मिलकर बैठकर इसको हल करें। तो ये दो बुनियादी जो है वो डिफरेंसेस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन दोनों इसको डिस्प्यूट मानते हैं। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इमरान खान ने रेज़ किया वो ये है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड टॉक्स, ऐसी बातचीत जिसका कोई नतीजा निकल सके, उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। उससे मुराद जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहते हैं कि आप स्पेशली हमारी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करें, इस तरह की चीज़ों को आप ख़त्म करें ताकि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, ताकि हमें लगे कि हाँ दोनों एक दूसरे को स्टेट की तरह डील करें। दोनों इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है तो स्टेट ही की तरह डील करें। और एक प्रॉब्लम इंडिया के साथ है वो एक बड़ा मुल्क है इंडिया साउथ एशिया में, नो डाउट, लेकिन हम भी दूसरे बड़े मुल्क हैं। ये इंडिया को समझना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं तो हम दूसरे बड़े मुल्क हैं, तो अकॉर्डिंगली डील करना है दोनों स्टेट्स को, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे को सॉवरेन स्टेट मानते हुए ही हम एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये समझना कि जी मैं बड़ा हूँ तो मैं जो जी मैं करूँगा, मैं सबकी इंटरनल मैटर्स को भी मैं देखूँगा, सबको ये बताऊँगा कि किस तरह से चलना है आपने, तो इस तरह के इंटरनल मैटर्स को आप जब तक इंटरफेयर करते रहेंगे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है, मीन्स कि आप इंटरफेरेंस को ज़रा साइड पे रख लें और बिल्कुल एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए टेबल पे आएँ ताकि बातचीत हो और एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड टॉक्स हो। मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी ही क्यों विश किया, मतलब पहले भी तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं और बार बार इंडिया अप्रोच करता रहा या हम अप्रोच करते रहे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया को अगर हम देखें तो ओवरऑल इस टाइम एक काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर है इंडिया पे, स्पेशली जो इंटरनल सिचुएशन है इंडिया की, इसमें ह्यूमन राइट्स का इशू है, ओवरऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली मुस्लिम्स के साथ, उसको दुनिया बहुत गौर से देख रही है, बहुत बारीकी से देख रही है। नंबर 2, वहाँ पे हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का प्रोटेस्ट, और ये उसको 3 से 4 महीने हो गए और मुसलसल जारी और बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो असल में इसको समझ नहीं पा रही कि किस तरह से टैकल करें। वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट और उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं, तो
उसको भी टैकल करते हुए उसको प्रॉब्लम आ रही है, और इंटरनेशनल वॉइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स प्रोटेस्ट के फेवर में आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक अलग प्रेशर है। दूसरा इकोनॉमिक डाउनफॉल है इंडिया में। इकॉनमी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं है जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ओवरऑल सम अप करें अगर हम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम सिवियर प्रेशर में है। और ये जो मोदी का स्टेप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये वाला स्टेप जो है, यानी जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एक टेम्पररी स्टेप है, ताकि वो बिकॉज़ ये स्टेप अगर आप पास्ट में देखें, पाकिस्तान अगर अप्रोच करता है या इंडिया अगर अप्रोच करता है तो पूरी दुनिया के लोग उसको वेलकम करते हैं, वर्ल्ड लीडरशिप उसको वेलकम करती है, और अभी भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं, सब उसको वेलकम कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। और मुझे इस पे कुछ रिजर्वेशंस हैं कि इट्स मोर लाइक टेम्पररी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं लग रहा मुझे। बाकी हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और समझना चाहिए चीज़ों को, और अपने हिसाब से फ़ैसले करने चाहिए। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हुए, यानी अपने जो नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो आगे बढ़े। और बिल्कुल टॉक ज़रूरी हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन ज़रूरी हैं, लेकिन अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना ये बड़ा ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।